आयुक्तालय की वेबसाइट जो है www.mbvv.mahapolice.gov.in ये जो है आज से लोगों के लिए खुली हुई है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। डीजी हेमंत नगराले के हाथों मीरा भाईंदर वसई विरार में बने हाईटेक कंट्रोल रूम का आज उद्घाटन हुआ। इसी के साथ साथ मीरा भाईंदर वसई विरार की अधिकृत रूप से बनाई गई वेबसाइट और कॉन्फ्रेंस हॉल का भी यहां पर उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप की। आइए हम जानते हैं उसके कुछ अंश। यहाँ पे मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट अक्टूबर से कार्यान्वित हुआ है और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की ये बिल्डिंग हमें मिली है। इसमें हमने सीपी ऑफिस और बाकी के ऑफिसेस शुरू किए हैं। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट ये पालघर, थाने ग्रामीण इनके एरिया में से कार्व आउट करके ये नया कमिश्नरेट तैयार किया गया है। तो इसकी जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें कुछ स्ट्रेंथ थाना ग्रामीण से और कुछ स्ट्रेंथ पालघर सिटी से, पालघर डिस्ट्रिक्ट से ये आएगी और कुछ नई वैकेंसीज तैयार की गई है जो हम लोग रिक्रूटमेंट के बाद में वो वैकेंसीज भरेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है कि कमिश्नरेट अच्छी तरह से शुरू हुआ है, सीपी ऑफिस कार्यान्वित हो गया है, कंट्रोल रूम कार्यान्वित हो गया है और यहाँ पे सीपी ऑफिस में डीसीपी और बाकी के ब्रांचेस का काम शुरू हो गया है। तो एक अच्छी शुरुआत 3 महीने के अंदर में यहाँ पे हुई है और धीरे धीरे जैसे वैकेंसी भरने की पोजीशन रहे या रिक्रूटमेंट की पोजीशन रहे उसके हिसाब से हम लोग ये 44% जो वैकेंसी है कमिश्नरेट में उसको कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम कोशिश करेंगे और अगले कुछ महीने में ये 44% वैकेंसी का पोजीशन कम हो जाएगा ऐसे मुझे लगता है। उसके लिए हमने एक कमेटी गठित की है जिसमें हमारे एडिशनल सीपी जो है मीरा भाईंदर पुलिस कमिश्नरेट के वो चेयरमैन है, एसपी थाने रूरल और एसपी पालघर और हमारे एक कमिश्नरेट के डीसीपी, ऐसे ये 4 लोगों की कमेटी है। ये 4 लोगों की कमेटी डिसाइड करेगी कि किन लोगों को जिनके रिक्वेस्ट है थाने से या फिर पालघर से इधर आने के लिए या इवन मुंबई से भी, क्योंकि मुंबई सिटी के काफ़ी कांस्टेबल इधर रहते हैं और यहाँ से अप डाउन करते हैं, तो उनको सहूलियत रहेगी कि अगर वो मीरा भाईंदर कमिश्नरेट में अगर आ जाए काम करने के लिए तो उनको ट्रैवलिंग टाइम उनका बच जाएगा। तो जहाँ पे और उसके अलावा हम बाकी जगह पे भी एसपीज को भेजेंगे कि हमारे पास में मीरा भाईंदर में इतनी जगह है, तो किसी को अगर जो यहाँ का रहने वाला है जो दूसरे ज़िले में भर्ती हो गया है तो उसको अगर आने की इच्छा है तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आ सकता है। तो ऐसे सभी तरीक़ों से हम लोग ये वैकेंसी भरने की कोशिश करेंगे और अगले कुछ 3-4 महीने के अंदर में ये कमिश्नरेट एक अच्छा शेप ले लेगा और अच्छी तरह से सभी तरह के काम शुरू हो जाएंगे। सर, 1 अक्टूबर को मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का गठन हुआ। उस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मीरा भाईंदर वसई विरार को पूरे महाराष्ट्र के लिए एक आइकॉन बनाएंगे। ये कमिश्नरेट ऐसा होगा कि जिसकी मिसाल दी जाएगी। इसके चलते आपकी तरफ से या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नई योजनाएं हैं, क्या नए कुछ लाना चाह रहे हैं आप? अभी योजना तो आप अगले 3-4 साल के बाद में की बात कर रहे हैं। अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि कैसे कमिश्नरेट अच्छी तरह से शुरू किया जाए, उसमें सब ऑफिसर्स को अपने अपने ऑफिसेस मिले और पूरा पुलिस स्टेशन का काम, एसीपी ऑफिस का काम, डीसीपी ऑफिस का काम, एडिशनल सीपी का काम, ये सब अच्छे से चालू हो। बाकी तो नई नई योजनाएं तो जैसे जैसे टाइम निकलेगा पुलिसिंग में ऐसी बहुत सारी योजनाएं रहती है तो वो सब होगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू स्टार्ट द कमिश्नरेट इन अ करेक्ट वे। सर, राज्य सरकार की एक स्कीम थी मनोधैर्य योजना जो पिछले कई सालों से कार्यान्वित नहीं है।
जिसके चलते जो हमारे जो पीड़ित जो रहती महिला या शोषित जो बालिका होती है उनको एक आर्थिक मदद मिलती है। राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त वो बंद है, उसको क्या आप दोबारा करने के लिए कोई प्रयास करेंगे, कोई कदम आगे बढ़ाएंगे? त्याच्याबद्दल योजना चालू है और उसके जो नियम है सेशन जज उसके इंचार्ज रहते हैं और उसकी प्रोसीजर पूरी करने से उस व्यक्ति को सहायता मिलती है। आप जो फिलहाल की केस की बात कर रहे हैं उसमें उनको मदद मिली है, लेकिन उसके लिए 164 का उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी था। वो हॉस्पिटल में भी जब नहीं हुआ तो वो पूरा हुआ। मेरी जानकारी है उनको अभी मदद ये मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय 1 अक्टूबर 2020 से जो शुरू हुआ है उसके तहत ये आयुक्तालय का मुख्य नियंत्रण कक्ष है। इतने दिन तक हम लोग कनकिया रोड पर जो टेम्पररी हमारा कंट्रोल रूम किया था वहाँ से हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसकी काफ़ी कमियां थी, फिर भी हमारी कोशिश थी कि अच्छी से अच्छी सेवाएं सभी नागरिकों को दे सके। तो हमारे आयुक्त साहब के कोशिश से और हमारे डीजी ऑफिस के सहकार्य से ये महाराष्ट्र इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, ये जो प्रकल्प महत्वाकांक्षी का प्रकल्प होने जा रहा है, उसके तहत हमको डायल 112 के जो फंड्स थे डीजी ऑफिस की मदद से अवेलेबल हमको यहाँ मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय के लिए ये आधुनिक सुविधा वाला ये कंट्रोल रूम यहाँ पे बना के दिया गया है। वो स्थापन होने में तकरीबन 2 से ढाई महीने लगे हैं और यहाँ पे जो हमारे आयुक्त साहब है, अपर पुलिस आयुक्त साहब है, उनका कंटिन्यूस फॉलोअप की वजह से ये काफ़ी कम वक्त में ये पूरा कंट्रोल रूम यहाँ पे सेटअप हो गया है। यहाँ से कितने सेल काम करेंगे, कौन कौन से सेल में आपकी टीम बैठेगी? यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन जो है, जो प्राइम इसका यूज़ होने वाला है, तो जो भी हमारे सर्वसामान्य नागरिक है, किसी को भी पुलिस मदद की जब ज़रूरत पड़ती है तो पहले जैसा 100 नंबर पे डायल करने के बाद में पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आती थी। अभी ये डायल 112 का प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो पुलिस मदद है और एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डायल 112 नंबर डायल करने के बाद में सभी किस्म की फैसिलिटी आपको हेल्प एक ही नंबर पे मिलने वाली है। उसमें से जो पुलिस मदद का जो कॉल है वो यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पर जो हमारे डिस्पैचर रहेंगे वो उनके पास आप देख रहे हैं कि 3 स्क्रीन यहाँ पे दी गई है, जिसमें से एक स्क्रीन के ऊपर जीआईएस मैप होगा और वो जीआईएस मैप के ऊपर आपको पेट्रोलिंग मोबाइल और बिट मार्शल जो एरिया में घूम रहे हैं उनके लाइव लोकेशन यहाँ पे दिखाई देंगी। तो कोई भी कॉल जब आएंगी और उसका घटनास्थल का जैसे ही पता चलेगा तो वो यहाँ पर जो डिस्पैचर काम कर रहे हैं उनको इमीडिएट उनको मदद पहुँचाना आसान पड़ेगा, क्योंकि उनको वहाँ पता चलेगा मैप पर वो घटनास्थल पर नियरेस्ट जो रिसोर्स है पुलिस का, जैसे कि बिट मार्शल या पेट्रोलिंग मोबाइल, नियरेस्ट कौन है उनको पता चलेगा और उनको वहाँ पर भेजना उनको आसान होगा। इसके अलावा उनको वहाँ पर पहुँचने के लिए जो नियरेस्ट शॉर्टेस्ट रूट है, जो कम ट्रैफिक वाला रूट है, जैसा आप लोग इसमें देखते हैं ओला उबेर में या गूगल मैप पर, तो वो भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल रहेंगी, तो जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचा जा सकेगा। आयुक्तालय की वेबसाइट जो है www.mbvv.mahapolice.gov.in, ये जो है आज से लोगों के लिए खुली हुई है। आयुक्तालय की वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, आज माननीय डीजी सर के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ है। ये वेबसाइट अभी लोगों के लिए खुली है, उस पर यानी आप आयुक्तालय के बारे में सभी मालूमात आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। सिटीज़न हेल्पलाइन उसमें है, सीनियर सिटीज़न के लिए हेल्पलाइन है, आप कहीं से भी हमें सीपी सर को कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें है जैसे हमने कुछ दिन पहले जो है जो टेनेंट्स की इन्फॉर्मेशन देने की जो बारे में बताया था वो भी उसमें अवेलेबल है। तो पुलिस और जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़े, इसके लिए ये वेबसाइट बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें किस तरह की शिकायतें कर सकते हैं इस बारे में थोड़ी जानकारी? यस, इसमें यानी आप इंक्वायरी में जो है कांटेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे डायरेक्टली आप सर से भी बात कर सकते हो, तो लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो है कि अभी आप वेबसाइट से जो है आप ऑनलाइन हमें टच में रह सकते हो। सिटीजन, सीनियर सिटीजन है या फिर महिला है, वो जो हमें किसी तरफ से यानी तक मुश्किल में रहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप यानी हमारे सभी ऑफिसर्स को भी इससे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो टेनेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ दिन हमने पहले जो आदेश निकाला था
उसके लिए भी अभी आप यानी ऑनलाइन अप्लाई ये कर थे सकते पुलिस के आला अधिकारी जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की सुविधाएं और सेवाएं अब मीरा भाईंदर वसई विरार के नागरिकों को मिलने वाली है। साथ में ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पुलिस 112 नंबर का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर काम कर रही है, जो जल्द ही कार्यान्वित होगा, जिसका फ़ायदा जिसका लाभ हम शहरवासियों को उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी हमें 1 महीने तक इंतज़ार करना होगा। इस तरह की जानकारी भी पुलिस द्वारा दी गई है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।